आज हम उपनिषदों के आत्म तत्व पर चर्चा करेंगे। उपनिषदों में ब्रह्म को परम तत्व कहा गया है। इसी परम तत्व को बाह्य दृष्टि से ब्रह्म और आंतरिक दृष्टि से आत्मा कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म शुद्ध चेतन रूप सत्ता है, अद्वैत रूप सत्ता है। आत्मा भी शुद्ध चेतन रूप सत्ता है। जीवात्मा कर्म फलों को भोगता है। इस अर्थ में वह ज्ञाता कर्ता भोक्ता है। आत्मा इन सबसे परे है। जीवात्मा और आत्मा दोनों नित्य हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। अंतर यह है कि जीवात्मा सुख दुख आदि को भोगने वाला है, विषयों को भोगने वाला है। उपनिषदों में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं बतलाई गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जीवात्मा की पहली अवस्था जागृत अवस्था। इस अवस्था में चेतना का विषय बाह्य जगत होता है। इस अवस्था को वैश्वानर कहते हैं। जीवात्मा की दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में चेतना का या ज्ञान का विषय आंतरिक होता है। इस अवस्था को तेजस कहते हैं। जीवात्मा की तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। इस अवस्था में चेतना या ज्ञान का विषय ना तो बाह्य होता है और ना आंतरिक होता है। वह केवल आनंद का उपभोग करने वाली है। यहां केवल आनंद का उपभोग जीवात्मा करता है। इस अवस्था को प्रज्ञा कहते हैं। जीवात्मा की चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था आत्म चैतन्य की अवस्था है, आत्म चेतना की अवस्था है। यह शुद्ध चैतन्य अवस्था रूप है। आत्म रूप है। तुरीय अवस्था की यही आत्मा ब्रह्म है। जीवात्मा के उपनिषदों में 5 कोश भी बतलाए गए हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जीव का पहला कोश अन्नमय कोश। शरीर अन्न पर निर्भर करता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश होता है। यह प्राण शक्तियों से बना हुआ होता है और शरीर को गति देने वाला है।
प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश होता है। यह मन पर निर्भर करने वाला है। मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश होता है। यहां ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का ज्ञान निहित रहता है और इस विज्ञान कोश के अंदर आनंदमय कोश होता है। यह आनंदमय कोश शुद्ध चेतना की अवस्था है, शुद्ध चैतन्य रूप है। यह शुद्ध चैतन्य रूप ही ब्रह्म है, यही परम सत्य है। यह आनंद ही परम तत्व है। इसी को सच्चिदानंद भी कहते हैं। धन्यवाद।